हमारा पूरा जीवन एक ही दिशा में भागते हुए बीत जाता है, दुख से बचाव और सुख की खोज। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि सफलता का अर्थ है एक ऐसा जीवन जहां कोई कांटा न हो, कोई आंसू न हो। हम सुख को अपना हक समझते हैं और दुख को एक बिन बुलाया मेहमान, एक अभिशाप। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब जीवन के समुद्र में लहरें शांत होती हैं, तब हम अपनी गहराई को नहीं देख पाते। सुख हमें एक ऐसे कोमल बिछावन की तरह सुला देता है जहां हमें अपनी आत्मा की पुकार सुनाई ही नहीं देती। हम बाहरी चमक धमक में इतने खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। सुख की सीमाएं। सुख बहुत सुंदर है, लेकिन वह बहुत सतही भी है। सुख हमें आराम देता है, लेकिन वह हमें बढ़ाता नहीं है। सुख में हम मैं और मेरा के अहंकार में डूबे रहते हैं। जब सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा होता है, तो हमें किसी ईश्वर की, किसी समझ की या किसी आत्मज्ञान की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। सुख हमें एक जगह स्थिर कर देता है, जबकि विकास के लिए गति की आवश्यकता होती है। सुख की गोद में बैठकर कोई भी व्यक्ति महान नहीं बना, क्योंकि महानता की नींव हमेशा उन संघर्षों में रखी जाती है जो सुख के समय में अदृश्य रहते हैं। दुख का आगमन और अहंकार का टूटना। जैसे ही दुख जीवन के द्वार पर दस्तक देता है, हमारी बनाई हुई दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है। यह वह समय होता है जब हमारा वह अहंकार टूटता है जिसे हमने वर्षों से पाल रखा था। दुख हमें यह सिखाता है कि हम उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितना हम सोचते थे। यह चोट पहली बार हमें हमारे अस्तित्व के साथ अकेला छोड़ देती है। लेकिन याद रखिए, जिस पत्थर पर चोट नहीं पड़ी ढहती, वह कभी मूर्ति नहीं बनता। दुख वह हथौड़ा है जो आपकी उन परतों को तोड़ देता है जो आपकी असलियत को ढके हुए थी। दर्द में ही इंसान पहली बार अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, और यहीं से सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। दर्द में छिपी समझ। वह जो कहा गया है कि दर्द में ही समझ आती है, वह एक शाश्वत सत्य है। जब हम पीड़िता में होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क और हृदय उन सवालों के जवाब खोजने लगते हैं जिन्हें हमने सुख के समय अनदेखा कर दिया था। हम पूछते हैं, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? और इसी क्यों के गर्भ से समझ, अंडरस्टैंडिंग का जन्म होता है। हम दूसरों के दर्द को समझना शुरू करते हैं। हम जीवन की अनित्यता, इम्परमानेंस को देखते हैं। दुख हमारी आंखों से उस पट्टी को हटा देता है जिसे सुख ने बांध रखा था। वह समझ जो आंसुओं के बीच से आती है, वह किसी भी किताब या प्रवचन से नहीं मिल सकती। जागृति। अंधेरे से प्रकाश की ओर। समझ जब गहरी होती है तो वह जागृति, अवेकनिंग बन जाती है। जागृति का अर्थ है नींद से जाग जाना। हम अब तक जिस संसार को सच मानकर उसमें उलझे हुए थे, दुख हमें उससे ऊपर उठने का धक्का देता है। जैसे रात के अंधेरे के बिना सितारों को नहीं देखा जा सकता, वैसे ही दुख के अंधेरे के बिना भीतर के प्रकाश को नहीं पहचाना जा सकता। जागृति वह अवस्था है जहां आप यह जान लेते हैं कि आप यह शरीर या यह परिस्थितियां नहीं हैं। आप वह चेतना है जो इन सबसे परे है। दुख आपको आपके उस घर की याद दिलाता है जिसे आप सुख की चकाचौंध में भूल गए थे। अब बात आती है महादेव की। लोग अक्सर पूछते हैं कि यदि महादेव दयालु हैं तो वे दुख क्यों देते हैं? लेकिन सच ये है कि महादेव तुम्हें दुख देते नहीं, वह तुम्हें उससे ऊपर उठाते हैं। महादेव लय और प्रलय के स्वामी हैं। वे आपके जीवन की उन चीज़ों को नष्ट करते हैं जो आपके लिए जहर बन चुकी थी। भले ही आपको वे सुखद लग रही हों, वे आपके मोह को तोड़ देते हैं, आपकी आसक्तियों को जलाते हैं। जैसे एक माली पौधे की छंटाई करता है ताकि वह और भी बेहतर ढंग से बरस सके, वैसे ही महादेव आपके जीवन से व्यर्थ को हटा देते हैं। उनका दिया हुआ दुख वास्तव में एक सर्जरी है जो आपके आत्मिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। आप नीलकंठ की शिक्षा, विष को अमृत बनाना, महादेव का स्वरूप हमें सिखाता है कि दुख को कैसे जिया जाए। उन्होंने समुद्र मंथन से निकले विष को गले में धारण किया। उन्होंने उसे न तो बाहर फेंका और न ही उसे अपने अस्तित्व को नष्ट करने दिया। यह दुख की उपयोगिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जीवन में जब दुख का विष आए तो उसे महादेव की तरह धारण करना सीखें। उसे अपनी शक्ति बनाइए, अपनी करुणा बनाइए। जिसने विष पिया है वही अमृत की कीमत जानता है। महादेव आपको श्मशान की राख में भी सौंदर्य देखना सिखाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जिसे दुनिया अंत कहती है वह एक नई और भव्य शुरुआत है। आत्मा की गहराई और करुणा। दुख हमारे हृदय में एक गहरा गड्ढा खोद देता है। शुरू में यह खालीपन डराता है, लेकिन बाद में इसी खालीपन में करुणा, कंपैशन का जल भरा जाता है। जिस व्यक्ति ने कभी दुख नहीं झेला, वह कभी किसी दूसरे के आंसू नहीं पहुंच सकता। दुख आपको दूसरों से जोड़ता है, आपको संवेदनशील बनाता है।
यह आपको सिखाता है कि हर हंसते हुए चेहरे के पीछे एक संघर्ष छिपा है। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो आपका दुख व्यक्तिगत नहीं रह जाता, वह पूरी मानवता के लिए प्रेम बन जाता है। यही वह ऊपर उठना है जिसकी चर्चा की गई है। अंत में हमें यह समझना होगा कि दुख जीवन का दुश्मन नहीं बल्कि एक कठिन शिक्षक है। सुख वह नर्सरी है जहां हम खेलते हैं, लेकिन दुख वह विश्वविद्यालय है जहां हम स्नातक होते हैं। महादेव की कृपा केवल मुस्कुराहटों में नहीं है, वह उन रातों में भी है जब आप अकेले रो रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त वे आपके सबसे करीब होते हैं और आपको आपकी महानता के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब दुख आए तो भागिए मत, ठहरिए, उसे देखिए और पूछिए, आप मुझे क्या सिखाने आए हैं? क्योंकि जिस दिन आप दुख की उपयोगिता समझ जाएंगे, उस दिन आप जीवन और मृत्यु दोनों से ऊपर उठ जाएंगे।